कांग्रेस के ऊपर यह इल्जाम लगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जितनी ज्यादा हिस्सेदारी मिली उसके अनुसार वो सीट जीत करके नहीं आए। लेफ्ट की कारकर्दगी की बड़ी तालियां बजाई गई कि लेफ्ट की जो पार्टियां हैं उन्हें कम सीटें मिली, फिर भी वो सीट ज्यादा जीत गई। तो 2025 में राष्ट्रीय जनता दल क्या करेगी, आरजेडी की रणनीति क्या होगी? लोग तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को कम सीटें यानी 70 सीट पिछली बार मिली, उस 70 के अनुसार अगर 25-30 भी कांग्रेस जीतती तो शायद राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बन जाती, तेजस्वी यादव सीएम हो जाते। लेकिन लोगों ने यह कहना शुरू किया कि कांग्रेस की सीटें कम कर दी जाए तो इस हिसाब से लेफ्ट की सीटें बढ़ा दी जाए कि लेफ्ट के पास अभी 19 विधायक हैं और उनके 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी पिछले लोकसभा चुनाव में चुन लिए गए हैं, तो लेफ्ट की दावेदारी ज्यादा होगी। लेकिन मामला ऐसा नहीं है। मामला यह है कि कांग्रेस को 2020 में खामियाजा इसलिए भुगतना पड़ा कि आरजेडी ने उन्हें वो सीटें दे दी जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा पहले से था, यानी ज्यादातर अधिकतर शहरी क्षेत्र की विधानसभा सीटें थी जहां पर कांग्रेस को अपने उम्मीदवार उतारने थे और वही सीटें उनके खाते में गई। आरजेडी ने वो सारी चीजें दे दी। तो कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस के साथ ये जो सियासी एक तरह से गलती हुई या की गई या कांग्रेस ने भी रजामंदी दे दी, उससे अब समझिए कि सीख मिली है और अब कांग्रेस अपने हिसाब से सीटों का आंकड़ा कहां पर उनकी पार्टी, उनके उम्मीदवार, उनके जो कैंडिडेट है वो मजबूत है और वो सीट जीती जा सकती है, इन सारे मामलों को लेकर के एक पूरी जो तैयारी है, जो पूरा फॉर्मेट है वो तैयार किया जा रहा है कि कांग्रेस अब राष्ट्रीय जनता दल के सामने जो अपना प्रपोजल रखने जाएगी उसमें उन सीटों को हटाया जाएगा, उन पर से दावेदारी नहीं होगी, या ये कि जो दे दिया गया वो आंख बंद करके ले लिया, ऐसा कांग्रेस नहीं करने जा रही है 2025 के विधानसभा चुनाव में। इसलिए कि पिछली बार कांग्रेस को जो शहरी क्षेत्र की सीटें दी गई वहां पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक पहले से है, यानी 2-3 बार जीता हुआ बीजेपी का विधायक है, वहीं पर कांग्रेस को दे दिया कि आप चुनाव लड़ लीजिए। कांग्रेस का वहां पर संगठन मजबूत नहीं, कोई बड़ा उनका कार्यकर्ता, बड़ा नेता नहीं जो प्रभाव डाल सके। तो ऐसे हालात में कांग्रेस अब इस बात की कोशिश कर रही है कि आरजेडी हमारे हिस्से में, हमारे खाते में जो सीटें देंगी उन सीटों को हम नहीं मानेंगे, हम अपनी शर्त पर अपनी सीट तय करेंगे कि जहां से हम चुनाव जीत सके, ताकि जो उनका दावा है कि भाई 70 सीटें हैं, गठबंधन में जो लोग हैं, जो पार्टियां हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो ये कहते रहे हैं। जब बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव का परिणाम आया तो लोगों ने कहा कि यार अच्छा होता कि कांग्रेस को इतनी सीट न दे करके लेफ्ट को दे देते, तो लेफ्ट के जो कार्यकर्ता है बड़े जुझारू हैं, ग्रामीण इलाकों में जाकर के सरकार के बारे में बताते हैं, विफलता हो या सफलता हो, तो इसलिए लेफ्ट की पार्टी को ज्यादा सीट दी जाती तो ज्यादा फायदा होता। लेकिन कांग्रेस ने इन सारे मामलों पर आकलन करना शुरू कर दिया है कि 2020 में जो सीटें उन्हें मिली, वो आरजेडी ने जो सीटें उन्हें दी वो बीजेपी के अगेंस्ट में लड़ने के लिए सीटें दे दी और शहरी क्षेत्र की सीटें थी। और आमतौर से आप जानते हैं कि शहरी क्षेत्र में बीजेपी का बड़ा वर्चस्व है और उनका कार्यकर्ता, उनका जो नेता है वो बड़ी सलीके से मेहनत करके वो सीट निकाल लेता है। तो ऐसे हालात में जो विपक्ष की मौजूदा सरकार में जो पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो आरजेडी हो, उनको नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए अब कांग्रेस रणनीति बना रही है कि आरजेडी के सामने प्रपोजल रखेगी सीटों का कि इतनी मिलनी चाहिए और कितनी कहां मिलनी चाहिए, इसका भी प्रपोजल कांग्रेस रखेगी ताकि जो सियासी परफॉर्मेंस है उनका वो बेहतर हो सके। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।